दोस्तों, आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इंग्लैंड में हुई। ये कहानी एक गोल्ड के टॉयलेट की चोरी और उसके बाद के इंसिडेंट्स के बारे में है। दोस्तों, ये वाकया सितंबर 2019 में इंग्लैंड के एक बड़े महल ब्लेनहाइम पैलेस में हुआ। ये पैलेस बहुत मशहूर है क्योंकि वहीं विंस्टन चर्चिल पैदा हुए थे। इस पैलेस में एक आर्ट एग्जीबिशन हो रही थी और उसमें एक बहुत स्पेशल चीज़ रखी गई थी, एक 18 कैरेट गोल्ड से बना टॉयलेट। जी हाँ, ये कोई जोक नहीं है, ये रियल गोल्ड था और इसकी वैल्यू तकरीबन 48 मिलियन पाउंड थी। इसे एक इटालियन आर्टिस्ट मॉरिसियो कैटलान ने बनाया था और इसका नाम था अमेरिका। ये टॉयलेट सिर्फ देखने के लिए नहीं था, लोग इसे यूज़ भी कर सकते थे। दोस्तों, एक रात 5 चोर उस पैलेस में घुस आए। उन्होंने 2 चोरी की गई कारों से पैलेस का दरवाज़ा तोड़ा, एक खिड़की ब्रेक की और गोल्ड का टॉयलेट निकाल कर ले गए। ये सब कुछ सिर्फ 5 मिनट में हुआ। क्योंकि टॉयलेट प्लम्बिंग से जुड़ा हुआ था, उसे निकालने से पूरे पैलेस में पानी भर गया और बड़ा नुकसान हुआ। चोर उस टॉयलेट को लेकर भाग गए और बाद में उसे तोड़कर उसका गोल्ड बेच दिया। अब आते हैं एक शख्स की तरफ जिसका नाम था फ्रेड डो। फ्रेड एक बिजनेसमैन था और विंडसर नामी जगह पर रहता था। वो इस चोरी में डायरेक्टली शामिल नहीं था, लेकिन उसने चोरों के लीडर जेम्स शीन से बात की कि वो उस गोल्ड को बेचने में हेल्प कर सकता है। जेम्स ने चोरी की और फ्रेड से कांटेक्ट किया। उन्होंने फ़ोन पर काफ़ी बातें की और व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजे। वो लोग गोल्ड की बात नहीं करते थे, बल्कि कार कहकर कोड में बात करते थे। जैसे हम दोस्त कहें कि भाई वो चीज़ रेडी है, मगर मतलब कुछ और हो। फ्रेड ने जेम्स को कहा कि वो हैटन गार्डन, जो ज्वेलरी का बड़ा मार्केट है, वहाँ अपने कॉन्टैक्ट से गोल्ड सेल करवा सकता है। पुलिस ने फ्रेड और जेम्स के दरमियान सारे मैसेजेस और कॉल्स ट्रेस कर लिए। इससे ये साबित हुआ कि फ्रेड गोल्ड बेचने की कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। मार्च 2025 में कोर्ट ने फ्रेड को चोरी का माल बेचने की साजिश का मुजरिम करार दिया। जज ने कहा कि फ्रेड का रोल बहुत छोटा था, उसने खुद कोई फ़ायदा नहीं उठाया और वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए इसमें इन्वॉल्व्ड था। जज ने यह भी कहा कि फ्रेड एक अच्छा इंसान है और चोरों ने उसके अच्छे दिल का फ़ायदा उठाया, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा गया, बल्कि 21 महीने की सज़ा सस्पेंड कर दी गई। यानी अगर वो 2 साल तक सही रहा तो उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही उसे 240 घंटे फ्री काम भी करना होगा, जैसे कम्युनिटी सर्विस। अब बात करते हैं जेम्स शीन की, जो इस थेफ्ट का मास्टरमाइंड था। उसने 2024 में कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया। एक और शख्स माइकल जोन्स, जो इस चोरी की प्लानिंग में शामिल था, उसे भी मार्च 2025 में दोषी ठहराया गया। इन दोनों की सज़ा जून 2025 में सुनाई जाएगी। फ्रेड ने कोर्ट से बाहर कहा कि उसका अच्छा दिल उसे इस मुसीबत में ले आया और अब वो अपने फैमिली के साथ घर लौटना चाहता है। उसके दोस्तों ने उसे सपोर्ट किया और कहा कि वो एक नेक इंसान है। दोस्तों, वो गोल्ड का टॉयलेट कभी रिकवर नहीं हुआ। माना जाता है कि उसे मेल्ट करके बेच दिया गया। इस कहानी से ये समझ आता है कि कई बार अच्छे लोग भी गलत लोगों की वजह से मुसीबत में फंस जाते हैं।